हेलो दोस्तों, मैं अनु पांडे एक बार फिर से आप सभी का बाजार और कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश इकोनॉमी पैटर्न की, बेयरिश इकोनॉमी पैटर्न की और इनसाइड बार पैटर्न की। इनसाइड बार बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। कोई इस इनसाइड बार पैटर्न पर बहुत ही फोकस्ड वे में काम करता है तो वो इस चीज़ को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बना लेता है। तो हम बिना समय गंवाए चलिए धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन पैटर्न्स के बारे में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे चीज़ों को आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बुलिश इकोनॉमी पैटर्न की। देखिए, तो ये जो बुलिश इकोनॉमी पैटर्न है, बुलिश हरामी पैटर्न, ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है वो कैसे काम करता है ये देखिए। तो ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है, जब मार्केट गिर रहा है 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 और एक लेवल पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? एक लेवल पर पहुंचता है। ठीक है ना, एक लेवल पर पहुंचता है। जब ये एक लेवल पर पहुंचता है तो ये लेवल क्या क्या हो सकता है? ये लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है कोई डिमांड जोन हो। क्या हो? कोई डिमांड जोन हो। ये हो सकता है कोई सपोर्ट हो। ठीक है, ये हो सकता है कोई डिमांड जोन हो गया, सपोर्ट हो गया। ये हो सकता है कोई 200 SMA हो। ये हो सकता है कोई SR फ्लिप जोन हो। ठीक है ना, SR ये भी 200 SMA जोन है, ये भी जोन होता है। सपोर्ट भी एक जोन ही होता है, लाइन नहीं होती है। ठीक है, ये हो सकता है कोई की लेवल हो। ठीक है, कोई की लेवल हो। अब इस की लेवल में क्या हो सकता है? इस की लेवल में ये हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें इस पर तो यहां पर लिख देते हैं, कोई की लेवल हो सकता है। अगर इस की लेवल में क्या हो सकता है? इस की लेवल में CPR हो सकता है। इस की लेवल में कोई RSI हो सकता है। RSI से बना हुआ कोई जोन है, CPR से बना हुआ कोई जोन है। मतलब मल्टीपल इंडिकेटर्स के बेस पर जो भी हम लेबल बनाते हैं ना, तो वो भी कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबल होना चाहिए। तो अगर ऐसी जगहों के पास हम बुलिश हरामी पैटर्न को देखते हैं तो हम इसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी बनता कैसे है? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। इस जोन के पास एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, इस रेड कलर की कैंडल के बीच में, ठीक है ना, इस रेड कलर की कैंडल के बीच में अगर मैं इसको कलर कर दूं तो इस रेड कलर की कैंडल के बीच में हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी। ठीक है ना, और जब इसका हाई टूटे, हम इसके हाई के टूटने का वेट करते हैं। जब इसका हाई एक अच्छी कैंडल से टूटे तो हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ये इतनी बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर ये बुलिश हरामी पैटर्न इन लेवल से कहीं और आता है तो सबसे पहले तो हम कहेंगे इसको ट्रेड ना करें। इसको ट्रेड करना पाप हो जाएगा। क्यों पाप हो जाएगा? इसको ट्रेड करना इसलिए पाप हो जाएगा कि ये इतना आपको फंसा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक सपोर्ट जोन है और कोई एक रेजिस्टेंस जोन है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस का जोन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डिमांड जोन है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट कहीं बीच में बना रहा है ऐसे, ठीक है ना, मार्केट कहीं बीच में ऐसे बना रहा है, आपने कहीं ऐसे पैटर्न देख लिया, ठीक है, बीच में,
तो आप जब इसका हाई टूटने का वेट करेंगे तब तक ये रेजिस्टेंस के जोन में पहुंच जाएगा, तब तक ये सप्लाई जोन में पहुंच जाएगा। मतलब ये वाली जो एरिया है वो सेलिंग के लिए काफ़ी मुफीद है, और ये वाली जो एरिया है वो बाइंग के लिए मुफीद है। तो इस रीजन में बाइंग करना पाप है, ये बहुत फंसाएगा, ये बहुत ही फंसाएगा। और हम इसका लो टूटने पर भी हम सेल की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, ये ट्रैपिंग करने का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल जोन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एरिया। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एरिया। तो सेंट्रल एरिया में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखाई पड़ती है तो उसको ट्रेड ना करें। इसको ट्रेड करने के लिए बहुत ही अधिक एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता मतलब कि आंखें इतनी ट्रेंड हों इस सारे चार्ट पैटर्न के साथ, ट्रेंड के साथ, कि हम इसको गेस कर सकें कि ठीक है इसके जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं वो किस डायरेक्शन मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे कि नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है इस बात को आप समझ रहे होंगे और चीज़ों को थोड़ा सा देख रहे होंगे। क्लियर है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करिएगा, हम लोग इस चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे, समझेंगे और चीज़ें आसानी से समझेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम लोग चलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न पर। ठीक है ना, बेरिश हरामी पैटर्न। जो बेरिश हरामी पैटर्न है वो कैसे काम करता है, जरा इस चीज़ को देखिए। यहीं पर हम लिखते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। ठीक है ना, बेरिश हरामी पैटर्न। तो ये जो बेरिश हरामी पैटर्न है वो कैसे काम करेगा, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए, इसमें क्या होगा, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और मान लीजिए यहाँ पर एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो हम मार्केट क्या करेगा, मार्केट मान लीजिए डिमांड जोन से धीरे धीरे यहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर पहुंचते ही वो क्या करेगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा। और इस ग्रीन कैंडल के अंदर, ठीक है ना, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में वो एक छोटी सी रेड कैंडल बनाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अब जो ये ट्रेंड है वह ये जो ट्रेंड ऊपर का था, इस ट्रेंड में थकावट आ गई है, इस ट्रेंड में थकावट आ गई है। तो यहाँ पर या तो मार्केट रेस्ट कर सकता है या फिर ये लो टूटे। ठीक है ना, एक बढ़िया रेड कैंडल से लो टूटे तो हम सेलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन कई लोग लो टूटने पर या ब्रेकडाउन पर प्रीफर नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, लो टूटने के बाद ये मार्केट इसी जोन के पास फिर से धीरे धीरे आता है और उसके बाद धां ऐसे गिरता है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट जोन। ठीक है, ये जहां से ब्रेकडाउन किया है उसी एरिया में रीटेस्ट लेता है। तो ये बोलते हैं रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग। रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग। तो बहुत लोग, क्योंकि रीटेस्ट के बाद बहुत ही खतरनाक मूव मिलता है। चलिए, तो अब मैं ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन मान लीजिए अगर यही पैटर्न मुझे इस मार्केट के सेंट्रल एरिया मिलता, ये बीच की एरिया क्या है, ये जो बीच की एरिया है वो इसको बोलते हैं सेंट्रल एरिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एरिया। ये वो एरिया होती है जहां पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ है, और बीच में बिल्कुल भी ट्रेड करने की कोशिश ना करिए। या तो आप सपोर्ट के पास करिए या तो आप रेजिस्टेंस के पास करिए। अच्छा, ये जो जहां पर काम कर रहा है ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि 200 SMA के नीचे बना हो। ठीक है ना, मतलब कैंडल सारी कहाँ बन रही है, मतलब जब मान लीजिए ये 200 है, अगर मैं देखूं तो अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए 200 है। ठीक है, ये मान लीजिए 20 SMA है और यहाँ ही बन गया। ठीक है ना,
क्या हुआ, यहाँ ये बन गया, यहाँ बन गया। जब यहाँ बन जाएगा तो फिर वो कहानी थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना, कहानी थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। तो एक जोन ये हुआ ऐसा। दूसरा जोन क्या हुआ, अगर मैं दूसरे जोन की बात करूं तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तीसरा जोन क्या हो सकता है, एसआर फ्लिप हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन होता है, ठीक है ना। मैं सबके जोन की बात करूंगा, ये सब जोन है, ये सब जोन है, ठीक है ना, ये सब जोन है, ठीक है ना। मैं बात करूंगा 200 SMA हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। मैं बात करूंगा सप्लाई जोन की, मैं बात करूंगा कोई की लेवल है, ठीक है ना, कोई की लेवल है। अब ये की लेवल CPR से बन सकता है, मतलब इंडिकेटर से जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और वो जब मार्केट में आप काम करेंगे तो आपको चार्ट पर दिख जाएगा कि कौन सी एरिया है जहाँ पर सेल्स एक्टिव हो सकते हैं। तो ऐसी जगह अगर ये सब चीज़ें दिखाई पड़े तो डेफिनेटली हमें ट्रेड के साथ जाना चाहिए। या तो कई लोगों को ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पसंद होता है, कई लोगों को रिटेस्ट पसंद होता है, अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। जब तक आप ये पहचानेंगे नहीं तब तक प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने आप को पहचानना भी अपने आप में बहुत बड़ा गेम है कह लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से बेरिश हरामी पैटर्न काम करता है। बेरिश हरामी पैटर्न को उल्टे जगह कभी नहीं ट्रेड करें। बेरिश हरामी पैटर्न को जहां पर मैंने लेवल बताया है उसी लेवल के अगर आसपास आए तो ट्रेड करिए। सेंट्रल में अभी बिल्कुल नए आदमी के लिए ट्रेड करने के लिए मना करेंगे। डिमांड जोन के पास तो सेल करने का कोई मतलब ही नहीं होता, सपोर्ट के पास सेल करने का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि वो किसी अच्छे कैंडल से वो सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो, ठीक है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात होती है और अनुभव की बात होती है। चलिए, अगर हमने ये देखा है तो इसके देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कैसे एक बात आती है इनसाइड बार की, ठीक है ना, इनसाइड बार पैटर्न। अब देखिए इस इनसाइड बार पैटर्न में यहाँ पर बात आती है इनसाइड बार पैटर्न। तो इस इनसाइड बार पैटर्न में ये जो पैटर्न है दो तरीके से काम करता है। कौन कौन तरीके से काम करता है, ये जो पैटर्न है दो तरीके से काम करता है। ये जो काम करता है पैटर्न, तो ये जो पैटर्न काम करता है वो काम करता है रिवर्सल एरिया की तरह। किसकी तरह, रिवर्सल की तरह काम करता है। और दूसरा कैसे काम करता है, ये कॉन्टिन्यूएशन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे हम बोल रहे थे कि ये जो है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप ये कह सकते हैं, और यह कॉन्टिन्यूएशन की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूएशन, ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ रिवर्सल की, तो रिवर्सल की अगर मैंने बात की तो वही रिवर्सल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, ठीक है ना। रिवर्सल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, हमें उस जोन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 200 SMA और 20 SMA के ऊपर या नीचे कैंडल हो। अगर मैं बुलिश हूँ 200 SMA एंड 20 SMA, ये दोनों क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये 200 का है और ये मान लीजिए 20, ठीक है ना, ये 200 है और ये 20 है। फिर मान लीजिए ये 200 है और फिर ये मान लीजिए कि ये 20 है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है 200 है और ये हमारे पास क्या है 20 है। तो यहाँ पर इस एरिया में अगर बनती है कैंडल तो हम डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे, नज़दीक में, जोन के नज़दीक में बनती है। और इस एरिया में अगर कहीं बनती है कैंडल, इस एरिया में, तो हम इसमें अप ट्रेंड के लिए देखेंगे। ये ध्यान रहे,
इसलिए हम बार बार 200 SMA और 20 SMA की बात करते हैं। एक की लेवल के बाद, अब इस की लेवल के बाद रिवर्सल आता है। दूसरा की लेवल क्या हो सकता है? दूसरा की लेवल हो सकता है रेजिस्टेंस। क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, या फिर सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस है तो वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर सपोर्ट है तो वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और कौन सा लेवल हो सकता है? SR फ्लिप, ठीक है ना, SR फ्लिप जोन। SR फ्लिप, SR फ्लिप क्या है? जहां जहां पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, जहां पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, वहां पर मार्केट आ करके, वहां पर मार्केट आ करके, ठीक है ना, सपोर्ट लेगा और ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी होता है, जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है वहां से मार्केट ऐसे घूमेगा और रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिर जाएगा। तो इसको, इस तरह के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? SR फ्लिप के लिए बोलते हैं। तो हमारे पास अब ये 20 SMA का जोन भी, 20 SMA भी बहुत अच्छा डिमांड और सप्लाई की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो कोई की लेवल, कोई की लेवल हमारे पास हो, ठीक है ना, हमारे पास कोई की लेवल हो, वो की लेवल क्या हो सकता है? वो की लेवल CPR का, RSI का, जो भी आप देखें, तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये ऐसी ऐसी जगहों से इनसाइड बार पैटर्न जो है ना रिवर्स कर जाता है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में क्या बोलता है? ये बोलता है कि इसमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की बात आएगी, ठीक है ना, इसमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की बात आएगी। इसमें बात ये आएगी कि मान लीजिए ये जो है रेजिस्टेंस का जोन है और ये जो है सपोर्ट का जोन है, और जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में, ऐसे गिरा ऐसे गिरा ऐसे गिरा, और मार्केट के सेंट्रल एरिया में ये इनसाइड बार पैटर्न बन गया, तो कह रहा है कि ये मार्केट आगे निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मान लीजिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मान लीजिए डिमांड जोन है, ठीक है, सपोर्ट है, मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके सेंट्रल एरिया में, ठीक है ना, कुछ इनसाइड बार पैटर्न मिला, तो हम इसको आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, मतलब जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ठीक है इनसाइड बार पैटर्न तो है, इसको काम में कैसे लिया जाए? इसको काम में लेने के लिए हम जो पैटर्न यूज करते हैं, जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यूज करते हैं, वो कुछ इस फॉर्म का होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं बुलिश की, इसमें हमारे पास क्या आएगा? एक आएगा बुलिश और एक आएगा बेरिश, ठीक है ना। ये अपने मन से हम अलग कर दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ बुलिश और बेरिश नहीं है, ठीक है ना, इनसाइड बार पैटर्न ही है। तो बुलिश कब हम देखेंगे? बुलिश हम तब देखेंगे जब एक रेड कैंडल के अंदर, ठीक है ना, एक बड़ी सी रेड कैंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं मदर कैंडल। क्या बोलते हैं? मदर कैंडल। और इस मदर कैंडल के अंदर बहुत सारी एक भी हो सकती है, ठीक है ना, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं, हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। अगर ये बुलिश है और इसका बनने का लेवल सही है, कौन सा लेवल है? 200 SMA के ऊपर बने, सपोर्ट के ऊपर बने, SR फ्लिप के ऊपर बने, ठीक है ना, 20 SMA के ऊपर बने, किसी CPR लेवल के ऊपर बने, किसी डिमांड जोन के पास बने, ठीक है ना, किसी डिमांड जोन के पास बने, तो ये भी काम करता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। किसी डिमांड जोन के पास बने, मैंने लिखा, हालांकि मैंने लिखा नहीं है कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ठीक है ना। तो अगर किसी डिमांड जोन के पास बने, तो अगर किसी अच्छे कैंडल से, ठीक है ना, इसका हाई ब्रेक होता है तो हम बुलिश का ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं। उसी प्रकार बेरिश पैटर्न जो बनता है, मार्केट क्या होता है? अच्छा, पहले हम इसको पूरा कर लें। बुलिश में क्या होगा? मार्केट अपना अगर गिर करके कहीं किसी लेवल के पास बनाया और यही पैटर्न
गिरने के मार्केट गिरने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि 20 SMA के ऊपर बने, सपोर्ट के ऊपर बने, SR फ्लिप के ऊपर बने, ठीक है ना, और डिमांड जोन के पास बने, 20 SMA के ऊपर बने, किसी CPR के ऊपर बने, तो हम बुलिश के लिए जाते हैं। और बेरिश के लिए इसका उल्टा करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक मार्केट जा रहा है और किसी एक खास लेवल के पास, वो कौन सा लेवल हो सकता है, वो लेवल हो सकता है कि 200, ठीक है, वो लेवल हो सकता है, एक मिनट, वो लेवल कौन सा हो सकता है, वो लेवल हो सकता है कि 20 और 200 के नीचे बने, ठीक है ना, तब एक कैंडल हो सकती है, 2 कैंडल हो सकती है, 3 कैंडल हो सकती है, 5 कैंडल हो सकती है, बहुत सारी कैंडल हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं मदर कैंडल, और ये सब अंदर इसके बच्चे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और इसके लो को मार्क कर लेते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाए तो ऐसी सिचुएशन बने तब हम आगे यूज़ करते हैं। अब बनने का लेवल क्या है कि 220 SMA के नीचे बन जाए, रेजिस्टेंस के पास बन जाए, SR फ्लिप के पास बन जाए, ठीक है ना। SR फ्लिप के पास बनने का मतलब ये है कि जो पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जहाँ से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट को तोड़ करके यहाँ बने, ये SR फ्लिप है। और ये किसी सप्लाई जोन के पास बने, किसके पास बने, किसी सप्लाई जोन के पास बने, ठीक है, किसी CPR के पास बने, जो एक बहुत अच्छा लेवल होता है। तो वहाँ पर अगर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, अच्छा रेड कैंडल से ब्रेक करता है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं। अदरवाइज बहुत लोग क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस का वेट करते हैं, मतलब सॉरी, इसके रिटेस्ट का वेट करते हैं, इस लेवल के पास जा करके रिटेस्ट करके फिर से मार्केट धाए से गिर जाता है। और इस वाले केस में क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर आए नहीं आए वो अलग बात है, यहाँ आने का वेट करते हैं, अगर आता है तो ट्रेड लेते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वो रिटेस्ट जोन कहा जाता है, रिटेस्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो इनसाइड बार पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, ये लगभग दिखते बिल्कुल सेम तरीके से हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और यही सारी चीज़ें, यही सारे पैटर्न यहाँ इस कॉन्टिन्यूएशन के केस में बीच में अगर बन जाते हैं, डाउन ट्रेंड वाले में, ठीक है, डाउन ट्रेंड वाले में हमें ये दिखाई पड़ जाए और अप ट्रेंड वाले में हमें ये दिखाई पड़ जाता है, तो हम ट्रेड को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इनसाइड बार के पास मल्टीपल डायरेक्शन है, रिवर्सल का डायरेक्शन है और कॉन्टिन्यूएशन का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अब हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। चार्ट में पहले एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, अगर हम चीज़ों को ध्यान से देखें और इसको हटा दें, अब क्योंकि हमने इसकी मार्किंग कर रखी थी कि हमें यहीं पर फटाक से आना और समय न लगे, हम पहुँच जाएँ। अब जरा देखिए, मार्केट गिरा और गिरने के बाद मार्केट गिरा और गिरने के बाद एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल के अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो हमने इसका हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया, इसके हाई के टूटने पर हमने अगली कैंडल में ट्रेड ले लिया। अगली कैंडल में ट्रेड लेने के बाद, ठीक है, जो हम ये देख रहे हैं कि हम ये पूरा जोन है, तो हम एसएल तो इसके नीचे ही लगाएंगे और अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो फिर से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेट आया, एक बार इस जोन के पास आया, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया और इसके ऊपर मार्केट अब निकल गया। एक बार इस लेवल को तो उसने यहाँ पर देखिए एसएल तो लोगों का लिया ही गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी सारी जो ट्रैपिंग हुई है ना, वो इतनी सारी ट्रैपिंग क्यों हुई है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक 200 जो SMA है वो एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। तो ये काम क्यों किया, ये काम इसलिए क्यों किया क्योंकि ये जो पैटर्न है ये अपने सही लोकेशन पर आया हुआ है। तो सही लोकेशन पर आने के बाद ही हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसे इनसाइड बार पैटर्न भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं इनसाइड बार पैटर्न, ठीक है, ये हमारे पास रेड कैंडल है, ये हमारे पास रेड कैंडल है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, और जब इसका हाई टूटेगा
तो हम इसमें ट्रेड लेंगे और इसका हाई जो था हमने ट्रेड लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना। ये भी देखिए की लेवल था, ठीक है, ये भी एक की लेवल था, इसलिए इस एरिया से मार्केट फिर थोड़ा सा चला आया है नीचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुलिश हरामी बेरिश हरामी और इनसाइड बार में इतना डिफरेंस मत समझिएगा, इन लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल लगभग सेम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम ये देखें तो चार्ट किस तरीके से मूव किया है, कितना अच्छा मूव आया हुआ है ना। अब हम आगे देखें तो ये देखिए यहाँ पर फेल कैसे हो गया, ये देखो बेरिश हरामी पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। मैं यही दिखाने के लिए लाया था। देखिए ये मार्केट के सेंट्रल एरिया में बना हुआ है और अभी अभी मार्केट अपने डिमांड जोन से चलना शुरू किया है और आप यहाँ से इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसका हाई मार किया, आपने इसका लो मार किया, आप अभी अभी यहाँ पर क्या वेट कर रहे हैं कि ये मार्केट गिर जाए। तो देखिए इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तीसरी रेड बनी, फिर देखिए इसके हाई को तोड़ा गया तो फिर क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग अच्छी यहाँ पर आई हुई है। तो ये इसको तो ये वाला जो पैटर्न है वो नीचे जाने का है। ये फेल क्यों किया, क्योंकि ये मार्केट के सेंट्रल एरिया में था, अभी अभी अपने डिमांड जोन से मार्केट चला था, तो हम यहाँ पर तुरंत सेलिंग के लिए नहीं अभी जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसको देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है इसमें रेड कैंडल की जो बॉडी है ना वो समय के साथ छोटी होती जा रही है, मतलब कि यहाँ पर सेल्स को अच्छे तरीके से डोमिनेट नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसके पीछे ये रीज़न था, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये काम क्यों नहीं किया, ये फेल क्यों कर गया, और फेल किया तो कितना अच्छे से फेल किया, कितना बढ़िया हमें रिजल्ट मिला। अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे काम करेगा। यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, एक ग्रीन कैंडल है, और अब देखिए इसकी 200 SMA से डिस्टेंस देखिए, ठीक है ना, और इस 20 SMA का 200 SMA से डिस्टेंस देखिए। तो मतलब अब प्राइस जब इतना दूर निकल गया है तो प्राइस की दो कंडीशन होती है, या तो प्राइस यहीं रुक जाए और 200 SMA धीरे धीरे आए तब प्राइस आगे मूव करेगी, या फिर इसका क्या नेचर है कि प्राइस खुद स्वागत करने जाए कि 200 SMA से एवरेज हो फिर ऊपर आए, ये प्राइस का नेचर है। तो हमें नहीं पता है कौन सा नेचर फॉलो होने जा रहा है, तो हम इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले से बता रहा है, यहाँ पर देखिए एक ओपन हाई कैंडल है, यहाँ पर देखिए एक ओपन हाई कैंडल है ना, ये दो ओपन हाई कैंडल है, और इसको देखिए ऊपर जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनी, और देखिए इसमें फेक आउट भी नज़र आया है। इस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ा गया है, इसमें जो ब्रेकआउट करते हैं उनको ट्रैक किया गया है। उसके बाद मार्केट ने कोई भी ट्रैक नहीं किया और मार्केट सीधे चला आया नीचे की तरफ। तो हमें वेट करना होगा मार्केट के लो और हाई के टूटने का और सही लोकेशन का। अगर सही लोकेशन पर आप रहेंगे तो यहाँ पर ट्रेड लेने से बचेंगे। आप हमेशा देखेंगे कि नीचे का जो डायरेक्शन है वो अगर अच्छी कैंडल से मूव करता है, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है नीचे का लेवल इसका लो, तो हम सेल के लिए जाएंगे। और इसमें बार बार देखिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसमें देखिए ये जो बार बार पूंछ बन रही है इसमें बार बार बहुत लंबी ऊपर से आ रही है। देखिए इसके नीचे से जो प्रेशर है वो बहुत कम आ रहा है, ऊपर से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए यहाँ पे बेयरिश हरामी पैटर्न कह लीजिए या इनसाइड बार कह लीजिए काम कर गया। काम इसलिए कर गया कि यह अपनी सही लोकेशन पर था और एक बार इसने ट्रैपिंग किया और फिर नीचे की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके काम करने के पीछे क्या था, इसका लोकेशन था। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोकेशन को ध्यान नहीं रखेंगे और इधर उधर ट्रेड लेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम आगे और देखें तो हमने देखा कि चीज़ें फेल कैसे हो रही हैं, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है 220 SMA से भी है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से भी है कि नहीं। 20 SMA से और 200 से इसकी डिस्टेंस पूरी बनी हुई है। तो जरा अब देखिए, तो अगर 20 और 200 SMA से जो इसकी डिस्टेंस बनी हुई है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें एक ग्रीन कैंडल है,
इस ग्रीन कैंडल के अंदर 1 2 3 तीन कैंडल है। अब देखिए हमको तो पता है कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस है और ये इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पहला पहला फेक आउट दिया, उसके बाद दूसरे कैंडल ने क्या, दूसरे कैंडल में देखिए ग्रेड बॉडी बढ़ गई, फिर से फेक आउट दिया, इस तीसरे कैंडल में क्लोजिंग आई है और तीसरे कैंडल में क्लोजिंग जो आई है उसके बाद जो इसका रजिस्टेंस, इसका बाद देखिए आने के बाद फिर से इसी एरिया में रीटेस्ट किया है और फिर मार्केट गिर गया, तो इसी को रीटेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि उतना अच्छा बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना तो इसका रीटेस्ट हमें दिखाई पड़ेगा। ये बड़े वीकली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर हमें दिखाई ज़्यादा अच्छे से नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वीक में तो मुझे कई महीने चाहिए इस रीटेस्ट के लिए, 2-3 महीने तो 4 महीने तो कम से कम लगने चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों काम किया, क्यों काम किया, क्योंकि इसके जो इसकी डिस्टेंस थी वो अपने एवरेज से बहुत दूर थी, ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है, एक बहुत हाई लेवल पर था, इसलिए इसने इस डायरेक्शन को फॉलो किया। हालांकि देखो भाई बने हुए चार्ट पर समझाना सबके लिए आसान होता है, मेरे लिए भी आसान है। तो इस तरीके से देखिए कि जब लाइव मार्केट में जब आंखें ट्रेंड होंगी ना तभी अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे देखिए आप इसको बुलिश हरामी पैटर्न कर लीजिए, साइड बार कर लीजिए, आपकी पूरी इच्छा। एक रेड कैंडल के अंदर 1 2 3 4 चार छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद कहाँ से इसका ब्रेकआउट निकला हुआ है और उसके बाद ये देखिए इस मार्केट की डायरेक्शन देखिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं, इसको आप बोल दीजिए कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है, इसको आप बोल दीजिए इनसाइड बार पैटर्न है ना। तो इसकी लोकेशन कितनी अच्छी है, देखिए 200 SMA के पास अपना काम कर रहा है, कितनी अच्छी लोकेशन है। तो इस अच्छी लोकेशन पर तो इसको काम करना ही था। और इसके पहले ये देखिए जो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है वो क्या बता रही हैं, वो ये तो बता रही हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बता रही हैं। तो इसलिए भी हमें यहाँ पर बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके और आगे बढ़ें और हम आपको एग्जांपल दिखाएं तो ज़रा यहाँ देख लीजिए, मैंने ये एग्जांपल रखा है SR फ्लिप के लिए। मैंने बहुत कम एग्जांपल यूज़ किया है, मुझे दिख गया। तो पहले मार्केट आया, आने के बाद यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, इसको बहुत ही अच्छे कैंडल से क्लोज मिला, क्लोज मिलने के बाद इसी जोन से मार्केट रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ऊपर उठ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बुलिश मिलेगा, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है ना, और उसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेर सारे कैंडल हैं। और इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा कर के सर्वाइव कर पाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोकेशन सही है तो आपके सही होने की चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसे इनसाइड बार पैटर्न कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन देखिए अप है, तो आप इसे इनसाइड बार का कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बोल दीजिए, ठीक है। या आप अगर ये जोन देख रहे हैं तो इस जोन के पास में आना चाहिए ना बुलिश पैटर्न, तो इस यहाँ पर आप देखिए बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही लोकेशन पर आपको जिस तरीके से भी ट्रेड करना है करिए, बट लोकेशन को सही चुनिए। अगर सही लोकेशन रहेगी तो भी मार्केट आपको रिवार्ड देगा, नहीं तो मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है। लाइव मार्केट में तो बिल्कुल ही डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है, इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी टफ होती हैं। आप यहाँ पर देखिए इन चीज़ों के बारे में, यहाँ पर क्यों फेल कर गया, ये कौन सा पैटर्न है ये देखिए कितनी बार ट्रैपिंग हुई है। यहाँ पर हमारे पास बेरिश हरामी पैटर्न है, या इनसाइड बार का पैटर्न देख लीजिए, एक मदर कैंडल, उसके नीचे 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल पर इसने क्या किया, पहली बार जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो 20 SMA का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये पैटर्न, एक फिर से ग्रीन कैंडल, उसके अंदर फिर एक छोटी सी कैंडल, उसके बाद ये उसका ब्रेकडाउन, उसके बाद ये उसका रीटेस्ट। तो ये इस तरीके से बना, लेकिन इस पैटर्न को, इस चीज़ को वेट करने के लिए, मतलब देखने के लिए कितना वेट करना पड़ा होगा, कोई इतना वेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ से तो मालूम पड़ रहा है कि मार्केट कुछ जरूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि इसकी जो प्राइस है
वो 200 SMA से बहुत अधिक दूर है, ठीक है, और प्राइस अभी फिलहाल फ्लैट चल रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से सेलिंग का चांस बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ पर रेस्ट अगर करना चाहता तो बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाता और धीरे धीरे मार्केट गिरता। तो इसके बाद इसके बाद देखिए ना, यहाँ पे जो रीटेस्ट हुआ है, धाए 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 मार्केट गिरना शुरू कर दिया है। तो बुलिश हरामी बेरिश हरामी पैटर्न जो है, इनका लोकेशन या किसी भी चार्ट पैटर्न को, मेरी आप बात मानिए, जो मैंने आपको लोकेशन बताई है उन सारे लोकेशन पर जा करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत काम करने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ एक पैटर्न कैसे फेल है। अगर आप इस कैंडल को मदर कैंडल मानते हैं, इस वाले कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को मदर कैंडल मानते हैं, तो इसके अंदर एक दो कैंडल छोटी छोटी बनी हुई है। तो ये कौन सा पैटर्न है? ये है बेरिश हरामी पैटर्न। कौन सा है? बेरिश हरामी पैटर्न में ग्रीन कैंडल के अंदर छोटी छोटी कैंडल होती हैं। तो बेरिश हरामी पैटर्न की जो लोकेशन है वो सही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने डिमांड एरिया के पास बना हुआ है। तो इसके लो को टूटना चाहिए, बट इसका हाई टूट रहा है। तो इसलिए भी हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपन लो है, इस ओपन लो का लो टूटा ही नहीं है, ये वीकली का ओपन लो है, कहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैटर्न फेल कर गया। कौन सा पैटर्न फेल कर गया? बेरिश हरामी पैटर्न फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि ये 200 SMA के पास था, जो इसका डिमांड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर ओपन लो भी बना था। और इसके पीछे जो कैंडल बनी हुई है वो देख लीजिए कैसी बनी हुई है। इसके पीछे जो हमारे पास ये कैंडल इतनी बढ़िया, इतनी शानदार कैंडल से इसका ब्रेकआउट आया हुआ है इस 200 SMA का। तो इतनी जल्दी से मार्केट चले जाएगी क्या? चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कहानी थोड़ी सी आसान बनेगी। अब आगे देखें और कोई हमारे पास, हाँ देखिए, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और 220 SMA के ऊपर है। और यहाँ पर अगर बन रहा है कोई बेरिश हरामी पैटर्न, तो हमें सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड जोन की तरह है। हमें यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड देखना चाहिए। और हम अगर बाइंग के लिए ट्रेड देखते हैं तो हमें रिवार्ड भी इतना अच्छा देखने को मिलता है। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो लाइक दबाइए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम वीडियोज़ आपको बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, वो आपको सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो इन्हीं सब कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे कि हमारी फैमिली और आगे बढ़े। थैंक यू।